वेलकम 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 वेलकम। आइए एक और खुशखबरी देते हैं। बिहार सरकार और नियोजित शिक्षकों की ठीक वही स्थिति है जैसे क्रूर सास और जोरदार बहू की स्थिति है। बिल्कुल वही स्थिति है। और आप जानते ही हैं, हमें बचपन से सिखलाया भी गया है और बतलाया भी गया है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हर बार बुराई को मुंह की खानी पड़ती है। कुछ इसी तरीके का वाकया फिर देखने को मिला है। बिहार गवर्नमेंट को फिर से शिक्षकों के हाथों हाथ हार झेलनी पड़ी है। चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला है जम्मू कश्मीर से बीए की उपाधिधारी शिक्षकों की, जिन्हें या तो नियोजन मिल चुका था या फिर जिन्हें नियोजन नहीं मिला था, और बार बार अखबारों के माध्यम से यह सुनने को मिलता था कि उनका वेतन रोक दिया गया है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर निगरानी विभाग ने जांच कड़ी कर दी है वगैरह वगैरह। इस तरीके की जांच सूचनाएं सुनने को मिला करती थी। लेकिन अब इन सभी बातों का अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है उससे देखा जाए कि कहाँ तक शिक्षकों को राहत मिला। तो ये जो है केस, इसे आशीष कुमार एंड अदर्स के नाम से जाना जाता है। आशीष कुमार एंड अदर्स के नाम से जाना जाता है। इनमें आशीष जी हैं जिन्होंने इस केस को फाइल किया था। हाई कोर्ट में भी इन्हीं के द्वारा फाइल किया गया था, लेकिन वहाँ पर गलत तथ्य रखकर ये हार गए थे। गलत तथ्यों के आधार पर इनके अपील को खारिज कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसमें जो केस फाइल किया गया है उसमें बात यहाँ आ रही है, ये ऑनरेबल जस्टिस अरुण मिश्रा जी और ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर जी के कोर्ट में 18/1/2019 को हियरिंग के लिए बुलाया गया था। उसमें ये अधोलिखित वकील जो है वो थे, एनसीटी को भी पार्टी बनाया गया था और उन लोगों को बुलाया गया था। लास्ट में ऑर्डर क्या आया कि एन एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1। रेस्पोंडेंट नंबर 1 क्या थे? तो बिहार गवर्नमेंट से आए हुए थे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इन्होंने एक एफिडेविट दिया, ठीक है। और उस एफिडेविट के पैराग्राफ 2 और 3 देखा जाए, उसमें लिखा जाता है कि ये जो कोर्ट है, सम्मानित कोर्ट है, वो 11 जनवरी 2019 को मामले को यह कहते हुए ये मतलब आगे बढ़ाया था कि 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है बिहार सरकार को, और उसमें एक जो अधिसूचना इनके द्वारा जो जारी की गई थी 12/4/2017 को, उसके आधार पर जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था, जो सुधार किया था अपने नियमावली में, शिक्षक नियोजन नियमावली है ना, शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के नियम में सुधार किया था, जिसके तहत उन्होंने जो है बीएड डिग्री 2006 के नियमावली में किया था कि बीएड डिग्री धारी जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उन्हें अब एडमिजिबल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मानते हैं और उन्हें वो योग्य मानते हैं अपने इस नियमावली 2006 के आधार पर। उसके बाद इनका कहना है, आगे बढ़ते हुए फर्दर, ऑनरेबल पटना पहले के समय में पटना हाई कोर्ट जो है CWJC 7135/2013 में एक ऑर्डर पास किए थे 12/4/2013 को कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स और में जो
सीनियर सेकेंडरी टीचर जो भी अपॉइंट है उनकी संख्या जो है उन्होंने इसमें बतलाई और कहा कि हम लोगों ने 405 लोगों का सीट जो है रिज़र्व रखा था, वो सेलेक्ट तो है पर अपॉइंट नहीं है। सेलेक्ट तो है पर अपॉइंट नहीं है। इसके ये एफिडेविट का पैराग्राफ नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 3 है। ठीक है यहाँ तक। तो गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि बेनिफिट देंगे सभी लोगों को, द पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट देंगे जो नौकरी में है, और दोज हु हैव टू बी एम्प्लॉयड, और जिन्हें नौकरी दी जानी है, सभी को अब ये बेनिफिट देने की घोषणा किए थे उस एफिडेविट के माध्यम से। लेट सिमिलर ट्रीटमेंट बी मेटेड आउट टू दोज हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, और ये सेम अगर ऐसा है कि कोई अपॉइंट हो चुके हैं और जिनको नियोजन पत्र मिला था लेकिन योगदान नहीं करवाया गया था, सीट सुरक्षित रखा गया था, उनके लिए ये लागू करते हैं कि अब उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी व्यू पर, इन व्यू ऑफ अफोरसेड, नथिंग फर्दर सर्वाइव्स इन द मैटर। तो जब ये बात जब बोल ही दिया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि हम जब दे देंगे, जो जॉब में है उन्हें भी हम मान्यता दे रहे हैं, और जिनका सीट हम सुरक्षित रखे थे 405 जो थे पेटिशनर, और ये तो जब हम मामले को यहीं पे वो ख़त्म ही कर दिए, सीधे यही बोल करके कि हम सभी को मान्यता दे रहे हैं। तो ही करें इन द व्यू ऑफ ओवरसेट, जो ये ऊपर बोला गया है उसमें अब नथिंग फर्दर सर्वाइव्स इन द मैटर, तो अब मामले में कुछ रह नहीं जाता है, अब कुछ बचा ही नहीं। इसलिए द स्पेशल लीव पेटिशंस आर अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, इसलिए जो स्पेशल लीव पेटिशन था वो अब डिस्पोज्ड हो गया है, निष्पादित कर दिया गया है ना, पटाक्षेप कर दिया गया है इसका, और सभी पेंडिंग एप्लीकेशन को भी आगे इसके आधार पर जो है फैसला सुना दिया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षकों की फिर से जीत हुई है, या कहा जाए तो शिक्षकों की जीत हुई है और बिहार सरकार की हार हुई है। अंत में शिक्षकों की एकता के आगे उन्हें हारना पड़ा है, और उम्मीद रखेंगे कि समान काम समान वेतन में भी इसी प्रकार से इनकी हार हो। जय हिंद, जय भारत। आशीष जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, जय बिहार, भारत माता की जय।